नमस्ते साथियों, मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा और मैं हूं राही अध्ययन नाम पर लाइव आया हूं। आप सभी को बिहार एग्जाम बीपीएससी एग्जाम का जो 2.0 है, फेज 2 है, उसके बारे में आप सबको जानकारी देने आया हूं। आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है और इसी नोटिफिकेशन के बारे में मैं आप सबको बता रहा हूं। मैं आप सबसे चर्चा करूंगा इसके पाठ्यक्रम की भी, है ना। क्या आपका सिलेबस है और सिलेबस आ चुका है। सिलेबस आ चुका का मतलब इसमें अभी कल एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया था इतनी वैकेंसी है। लेकिन आज का जो नोटिफिकेशन है उसको मैं पढ़ूंगा। बिहार लोक सेवा आयोग दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति भर्ती परीक्षा की रिक्तियां जारी कर दी गई करेगा। इसके साथ शुक्रवार से आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर तक है। आयोग को सरकार से अधियाचना प्राप्त हो गई है। पहले क्या था, प्राप्त नहीं थी, आने वाली थी, ये था। अब क्या है, प्राप्त हो गई है। आयोग के सचिव रविभूषण ने बताया है कि शुक्रवार से आवेदन शुरू हो जाएगा। सरकार से प्राप्त लगभग जो भी रिक्तियां हैं, हजारों रिक्तियां यहां पे कट गया है, निकाली जाएंगी। और दूसरे चरण के मध्य में 31,982 माध्यमिक के, 18,880 और माध्यमिक के, है ना। ये देखो, इसमें लिखा गया है 31,982 माध्यमिक के और 18,880 उच्च माध्यमिक की और 18,830 रिक्तियां लगभग तय की गई हैं। यानी इसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक यानी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 जो बेसिक वाली हैं वो 31,982 और उसके बाद आप देखोगे 18,880 9वीं 10वीं की हैं और 18,830 11वीं 12वीं की हैं। आयोग के पास अभी सरकार से पहले चरण में बची हुई रिक्तियों को नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में रिक्तियों की संख्या घट जाएगी। हालांकि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के बाद जानकारी मिलेगी, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। आंकड़ा प्राप्त होने के बाद आवेदन के दौरान भी पहले चरण की जो बची रिक्तियों को दूसरे चरण की रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 120 होगी। अभी तक ये क्लियर नहीं था कैसे होगा, तो आप जानते हैं इसके बारे में। अगर आपको बताऊं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा जो 100 प्रश्न होता है, पहले 100 प्रश्न होता है वो 25 आपका अंग्रेजी जो अनिवार्य है, बहुत बेसिक अंग्रेजी होती है, लेकिन इसको पास करना पड़ता है। दूसरे में 75 अंक का आपका हिंदी हो गई, है ना, हिंदी, उर्दू, बंगला जो भी है ना, ये आपके, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ता है ना। तो यहां पे ये बताया जा रहा है आपको कि वही 120 नंबर, 120 नंबर यानी जो सेकंड पेपर आपका होता है ना, जो सेकंड पेपर होता है 120 नंबर, 120 नंबर ये सबका वही होगा, ये सबका वही होगा। 40 नंबर आपका जो कॉमन होता है जनरल पेपर होगा, क्या होगा, जनरल पेपर। और 80 आपके विषय से होगा, क्या होगा, विषय से। ये सबके लिए समान है, यानी 6 to 8 के लिए भी, 9 10th के लिए भी और 11th और 12 के लिए भी। लेकिन इन सबका जो स्तर होगा वो 10वीं का होगा, क्या होगा, 10वीं स्तर की होगी। पर कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, 6 से 8 सरल रहेगा, 9 से 10 का सब्जेक्ट कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, 11 12 का और बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा सेम वही, है ना, रहेगा वही सेम। और अगर मैं और आगे बात करूं तो सिलेबस पूर्व की तरह रहेगा। एक संभावना जाहिर की जा रही है, प्रश्नों का स्तर थोड़ा आसान किया जा सकता है, मतलब पहले जो अभी हुआ था उससे थोड़ा सा आसान। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक एसटीईटी पास उम्मीदवारों को ही मौका दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन इसे दे सकता है, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। तो जाहिर सी बात है हमको इसको भी जानना चाहिए। अगर आप 6 से 8 वाला देना चाहते हैं, 6 से 8 वाला देना चाहते हैं तो आपको, और ये समझ लेना ये टीजीटी लेवल का ही है, ये टीजीटी लेवल का ही है, 10वीं स्तर का होगा, है ना, 10वीं स्तर का होगा आपका। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसे कौन कौन दे सकता है, इसमें बीएड, डीएलएड और डीएड जो भी है, जो जैसे होता है ना बीटीसी वाला, ये लोग दे सकते हैं। कौन दे सकते हैं, आपने बीएड किया हो, है ना, आपने क्या किया हो, बीएड किया है, आपने डीएड किया हुआ है ना, आपने डीएलएड किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, ये सब।
और प्लस सीटेट का पेपर 2 पास होना है। सीटेट का क्या पास होना है? पेपर 2 पास होना जरूरी है। अब पेपर 2 में दो चीजें हैं, जैसे अगर आप बिहार के हैं तो बिहार के अगर आप हैं तो बिहार में जो आपको मिला हुआ है आरक्षण, जैसे जनरल 90, 83 ओबीसी है ना, हैंडीकैप्ड का, इन सब का वो तो चलेगा। लेकिन आप बिहार से बाहर हैं तो आपका 90 नंबर होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए। बिहार वाले ओबीसी के तो ओबीसी कैटेगरी से, एससी के एससी कैटेगरी से, हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड से, जनरल है तो जनरल, लेकिन बाहर वालों का 90 नंबर होना चाहिए। तो आपने बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी किया है ये होना चाहिए आपका। सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। और ग्रेजुएट में आप ये देख सकते हैं कि आपने अगर ऑनर्स लिया हुआ है तो भी, आप अगर किसी और सब्जेक्ट से किए हैं और वैसे सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट लिए हुए हैं हिंदी, तो भी आप दे सकते हैं लैंग्वेज से, यानी आप हिंदी से दे सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ना? तो यानी आप बीएड, डीएड, डीएलएड किए हुए हों, सीटेट पेपर सेकंड पास हो, और सीटेट पेपर सेकंड में अगर बिहार से हैं तो कैटेगरी चलेगी, बिहार से बाहर है तो 90 नंबर पास होना चाहिए। यानी कुल मिला के सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट होने के बाद आप सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, फिर बीएड, डीएड, डीएलएड जो भी आपने कर रखा है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं 11वीं और 12वीं, 9वीं और 10वीं की बात करते हैं। 9वीं और 10वीं, 9th और 10th की बात करते हैं। इसमें क्या क्या जरूरी है? इसमें जो एस्टेट के हैं ये कौन पास किया होगा? जो बिहार का है। एस्टेट का पेपर 1, पेपर 1 पास होना जरूरी है। जिन्होंने एस्टेट का पेपर 1 पास किया हुआ है, प्लस उसके बाद आपने बीएड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? बीएड किया हुआ है और एस्टेट 1 पास किया हुआ है, प्लस आप ग्रेजुएट हैं। प्लस क्या है? प्लस आप ग्रेजुएट हैं। और ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है वो हिंदी ऑनर्स भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया रहा हो उसके साथ भी हिंदी पढ़ा हो तो भी हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं 11वीं 12वीं में, है ना। अगर 11वीं 12वीं में देखेंगे तो इसमें जो एस्टेट है ना, एस्टेट, इसका पेपर 2 पास होना जरूरी है। और आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, यानी मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और स्टेट का पेपर सेकंड पास होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। इतनी बातें आपको समझ आ गई? हाँ या ना? क्लियर ना? तो ये आपका नोटिफिकेशन है और इसका बैच मैं लेके आ रहा हूं रात 9 बजे से आपके साथ मैं लाइव होऊंगा। डेमो क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। मैं आपको 75 नंबर जो लैंग्वेज है क्वालिफाइंग इसे कराऊंगा, और 80 नंबर आपका मेन सब्जेक्ट कराऊंगा। ये 6 से 8 वाले के लिए भी, 9 से 10 वाले के लिए, 11 से 12 वाले के लिए, है ना। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहे, 4 नवंबर को एक मैराथन क्लास है, उस दिन मैं लॉन्च करूंगा बिहार का एग्जाम। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आप इस पर बहुत सारे इंटरव्यू भी देख सकते हैं। जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हमें जानते हैं, जो नए विद्यार्थी हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें नंबर भी दिया गया है, जिनको भी बिहार का एग्जाम देना है और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इस पे व्हाट्सअप जरूर कर दें, बिहार का लिख के, बीपीएससी का 7982866640। 4 तारीख से इसका बैच आ जाएगा। बैच बहुत कम दाम में होगा और सिलेक्शन आपका लगभग तय है ना, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को पढ़ाता हूँ, लेक्चरर से लेके बहुत सारी वैकेंसी में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। मिलता हूं रात 9 बजे फ्री क्लास में, जिसमें आप डेमो क्लास ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।